हाँ जी, कैसे हो मेरे पावर हाउसेस? आई होप सबके सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक इज़ किचन का एक्सट्रीम डीक्लटरिंग। आई एम थ्रोइंग एवरीथिंग आउट जो कि इस वक्त मेरे काम का नहीं है। बट ये डीक्लटरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मुझे एक लिस्ट बनानी ज़रूरी थी कि मुझे किस तरीके से अपना डीक्लटरिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैंने वीक बाय वीक चीज़ों को सेग्रीगेट किया है कि किचन को मैं 1 वीक दूंगी, डीआईवाई आइटम्स या मिसलेनियस आइटम्स को 1 वीक दूंगी, पेपर्स, बैग्स या कुछ भी ऐसे आइटम्स हैं उनको 1 वीक दूंगी, ड्रेसिंग टेबल यूनिट जो है उसको पूरा 1 वीक लगेगा। सो इस तरीके से मैंने सारी की सारी डीक्लटरिंग का प्रोसेस अपना शुरू किया है। ये टोस्टर इस घर में आने के बाद ना मेरे हाथ से छिटक के टूट गया था। फाइनली इसका टाइम आ गया है, अब मैं इसको टाटा बाय बाय करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा डेंजरस हो गया अब इसको यूज़ करना। अगर आप अपने घर का मेजर और एक्सट्रीम डीक्लटर प्लान कर रहे हैं, चाहे घर है या कोई भी एरिया है, लिस्ट बनाना आपको ज़रूरी है और उस लिस्ट को आपको रिलीजियसली फॉलो करना भी ज़रूरी है। उससे डेविएट नहीं होना है, बिकॉज अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके घर में बहुत ज़्यादा हौच पौच मच जाएगी। टाइम फ्रेम और आपने कितना डीक्लटर करना है, कितने एरिया को डीक्लटर करना है, ये आपको क्लियरली उस लिस्ट में मेंशन करना है। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में मैंने अपना घर कैसे डीक्लटर किया और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप डीक्लटर करना है, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी मेरे घर का चल रहा है फेज़ 2 ऑफ एक्सट्रीम एंड मेजर डीक्लटर, जो कि मैं अपने घर का पूरा ही डीक्लटर कर रही हूँ। सो ये जो जर्नी मेरी शुरू हुई थी ये मेरे पुराने घर से शुरू हुई थी, जो कि अभी भी आगे कंटिन्यू है और आगे अभी मुझे लग रहा है 3 से 4 साल और लगेंगे मुझे ये जर्नी कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी मैं अब एक मिड फेज़ में आ गई हूँ जहाँ पे मैं प्रो हो गई हूँ डीक्लटरिंग में। अब मुझे किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, उस चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। बट जो मेरा इस घर में शिफ्ट होने की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि मैंने उस टाइम भी अपनी किचन में से काफ़ी चीज़ें डीक्लटर करी थी और वो चीज़ें उठा के मैंने यहाँ ऊपर लॉफ्ट एरिया में रख दी थी। आज 1 से 1.5 साल हो गया है एंड आई हैवेंट रीच्ड फॉर एनी ऑफ दीज आइटम्स। सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि अब मैं इन आइटम्स को आगे डोनेट कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, जो भी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि सब कुछ ही यहाँ पे अच्छी कंडीशन में, कुछ आइटम्स तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हैं। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक फेज़ 2 से अब फेज़ 3 ऑफ मेजर डीक्लटरिंग का मेरी किचन का स्मॉल किचन डीक्लटर होने जा रहा है। सो दिस इज़ लाइक एक्सट्रीम स्मॉल किचन डीक्लटर जो मैं करने जा रही हूँ। फेज़ 2 ये था जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फेज़ 3 में अब मैं जो चीज़ें निकालूंगी वो आप खुद भी देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ें वो हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बट सिंस मैं अपनी किचन को डाउन साइज़ कर रही हूँ, बहुत मिनिमल और सिंपल करने जा रही हूँ, तो मैं वो भी चीज़ें अपनी निकालने वाली हूँ। क्या निकाल रही हूँ आगे आपको सब वीडियोज़ में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात कर रहे हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। डीक्लटरिंग करना कोई आसान काम नहीं है और आपसे मैंने पूछा था कि आपको लेंदी वीडियो चाहिए या नहीं। सो हेयर आर द लेंदी वीडियोज़। तो डीक्लटरिंग करते करते ना कभी कभी आप अपना सेल्फ टॉक भी करने लग जाते हो, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। तो सोचने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और डीक्लटरिंग में आपको चाहिए होती है पेशेंस। इतनी पेशेंस आपकी टेस्ट होती है इसमें कि इसके बाद आप पेशेंस प्रो बन जाते हो एक्चुअली। तो इस बारी मैंने अपनी किचन का ये फ्रंट लॉफ्ट जो आप ऊपर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा खाली कर दिया है और यहाँ से अब जो सामान निकल रहा है वो जो मेरा कॉमन बाथरूम था, आपको पता है कि शिफ्टिंग के टाइम भी मैंने उसको एज अ स्टोर रूम यूज़ किया था। आज मैं फिर से उसको 1-2 महीने के लिए स्टोर रूम की तरह ही यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज़ वो बाथरूम मेरा यूज़ नहीं होता है और कोई तो एक स्टोर रूम चाहिए ही आपको जब आप इतना सामान नीचे उतारते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप भी कुछ ऐसा करने जा रहे हो तो जितना सामान आप निकालने जा रहे हो ना, उसको स्टोर करने की भी आपको जगह रखनी पड़ेगी जब तक कि आप 100% डिसाइड नहीं कर लेते कि आपने उस सामान का करना क्या है। वैसे आप देखोगे तो ये मेरी किचन का फेज़ 3 डीक्लटरिंग है, फेज़ 2 डीक्लटरिंग नहीं है, क्योंकि मेरे किचन के अभी जो मैंने लास्ट फर्स्ट डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र में वीडियो आपके साथ शेयर किया था वो फर्स्ट डीक्लटर था मेरी किचन का। इस घर में जब मैं शिफ्ट हुई वो सेकंड डीक्लटर था किचन का, जो कि सामान मैंने यहाँ ऊपर उठा के रख दिया था। अब जाने वाला है थर्ड मेजर डीक्लटर मेरी किचन का, और इसमें जो सामान निकलने वाला है ना वो आप खुद भी देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये आइटम्स वो आइटम्स हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी किचन में यूज़ करते हैं
बट क्योंकि मैं अपनी किचन का आइटम जो भी मैं रख रही हूँ किचन में वो डाउन साइज़ कर रही हूँ, मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा छोटी किचन है, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें अब नीचे कम 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 में करती जा रही हूँ। और कैसे कर रही हूँ सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आई नो आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हमसे डीक्लटर नहीं हो पाता है, हम कैसे करें, हम सिर्फ एक चीज़ उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। अभी ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ, सोचो मैं खोई हुई हूँ एक्चुअली कि मुझे करना क्या है, और खुद से ही सेल्फ क्वेश्चनिंग भी कर रही हूँ कि मुझे इसका करना क्या है। बेसिकली आप डीक्लटरिंग जब कर रहे हो तो डीक्लटरिंग है क्या? डीक्लटरिंग इज़ नॉट ऑर्गेनाइजिंग, डीक्लटरिंग इज़ नॉट समथिंग जो आप एक दिन में कर लोगे, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 हफ्ते में करके ख़त्म कर दोगे। डीक्लटरिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आप जितना धीरे और स्लोली करोगे आप उतना ही खुद में सेल्फ ग्रोथ देखोगे। तो डीक्लटरिंग के साथ आपको रश बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन अगर रश करने की कोशिश भी करी तो हो सकता है आप अपना नुकसान कर बैठो। ये देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम डीक्लटर करी थी, डब्बों में ऐसा स्टोर कर दिया था। इवन ये डब्बे भी मुझे निकालने हैं, अब डब्बे भी नहीं रखने हैं बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग देम। डीक्लटरिंग के प्रोसेस के साथ साथ आपका घर का काम भी चलता रहता है। एंड डीक्लटरिंग इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस। अगर आपको डीक्लटरिंग में जस्ट स्टार्ट करना है तो 1 आइटम अ डे आप डीक्लटर करो। अपने पूरे घर में से कोई भी एक सेक्शन में से एक आइटम उठा के ट्रैश कर दो बस। पूरे साल में आप देखोगे कि 365 से ज़्यादा ही आइटम्स आप एक दिन में निकाल पाओगे। एक दिन में नहीं, आई मीन एक एक दिन वो आप काउंट करके एक साल में 365 आइटम्स आपके निकल जाएंगे। आपने देखा होगा किसी क्लीनिंग वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर किया था, और उसके बाद किसी और वीडियो में यूटिलिटी डीक्लटर भी शेयर किया था। अब ये उसके बाद दोबारा से डीक्लटर हो रहा है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं क्योंकि एक्सट्रीम समर्स पड़ी थी। तो बारिशों से पहले जो इतनी धूप वगैरह आई थी, यहाँ पे जितनी प्लास्टिक की चीज़ें थी सारी धूप में ख़राब हो गई, टूट गई हैं। वो सब चीज़ें अब मैं निकाल रही हूँ। और डीक्लटर करते करते कुछ ऐसा भी हुआ कि मुझे गार्डनिंग का फिर से डीक्लटर करना पड़ा चीज़ें, और मेरी बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई, निकली हुई, जो कि मैंने रखी भी हुई थी। बट हाँ, डीक्लटर करते करते ना आपके ऐसे भी फेजेस आते हैं। 7 मिनट्स का वीडियो आपने अभी तक देख लिया, इट मीन्स वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, तभी आपने 7 मिनट्स का वीडियो देख लिया है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर देना ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बिकॉज 88% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप लोग बस आते हो, वीडियो देख के निकल जाते हो। आपको पता नहीं है आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। इस मोटिवेशन की डोज को ना मुझे रेगुलर चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और आपकी डीक्लटरिंग की जर्नी कैसी जा रही है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब मेरे साथ शेयर करो। ये जो यूटिलिटी वाला एरिया देख रहे हो जहाँ इतनी सारी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, टायर्स, गमले वगैरह, ये बेसिकली एसी यूनिट रखने के लिए है। बट सिंस मेरे पास एसी नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। और ये यूटिलिटी एरिया मेरा किचन से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं स्मॉल किचन डीक्लटर में ही इंक्लूड कर रही हूँ। और देख रहे हो कितना सामान यहाँ से निकल गया है जो सिर्फ ट्रैश ख़राब है। चलो अब कुछ डीक्लटरिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आपको डीक्लटर शुरू कैसे करना है। शुरुआत के लिए आप सबसे पहले जब तक उससे कंफर्टेबल नहीं हो जाते, अपने घर में से सिर्फ एक आइटम डेली का उठा के डस्टबिन में फेंक दो। वो आइटम वो होना चाहिए जो कि किसी के भी यूज़ का नहीं है, चाहे वो प्लास्टिक की खाली बॉटल हो, कैप हो, टूटी हुई कॉम हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो, कुछ भी हो, बस वो ट्रैश होना चाहिए। और एक आइटम आपको डेली का अपने घर से निकालना है। इसके बाद जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे डीक्लटरिंग में, नेक्स्ट इज़ कि अब आप शेल्फ बाय शेल्फ अपनी अलमीरास को डीक्लटर करो। एक ही शेल्फ आपने उठाना है, एक ही ड्रॉर आपने उठाना है। बहुत एकदम से बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट नहीं ले लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं लॉफ्ट एरिया कर रही हूँ, एकदम सब कुछ ही बाहर निकाल लिया है। मैं इसमें प्रो हूँ, मैं एडवांस लेवल पे पहुँच चुकी हूँ, इसलिए मैं कर सकती हूँ। बट आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो। तो सिर्फ एक शेल्फ एट ए टाइम, जैसे कि हम किचन में जब सफाई कर रहे होते हैं, अपनी डेली बेसिस पर जब सफाई कर रहे होते हैं, वैसे आपको डीक्लटर करना है। उसमें से आपको डीक्लटर क्या करना है, उसमें से आपको वो सारी आइटम्स डीक्लटर करनी है जो कि आप प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रेजेंटली अपने इस प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे हो, आज से 6 महीने पहले यूज़
नहीं करी हैं, आज से 1 साल पहले यूज़ नहीं करी हैं। 1 साल का अपने को टाइम फ्रेम दो कि मैंने 1 साल तक जो चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं वो चीज़ें मैं सारी निकालूँगी। कोई एक्सपायर्ड आइटम्स हैं वो भी आप सबसे पहले अपने घर में से या किचन में से निकाल के बाहर कर सकते हैं। डीक्लटरिंग करते टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। आप बेसिकली करोगे क्या, एक सामान उठा के दूसरी जगह रख दोगे और वहाँ का सामान उठा के तीसरी जगह रख दोगे। दैट इज़ नॉट डीक्लटरिंग। ना आपको क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मिट्टी वगैरह है तो आप डीप क्लीनिंग कर सकते हो, बट आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है और ऑर्गेनाइजर्स तो बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करने हैं। मैंने अपनी डीक्लटरिंग की जर्नी के 4 साढ़े 4 साल के बाद जाके आज ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ करे हैं। उससे पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ DIY ऑर्गेनाइज़र्स ही यूज़ कर रही थी, बट इस बारी मैंने जो ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ करे हैं, आई एम हैप्पी विद माई चॉइस और उन चीज़ों ने एक्चुअली मेरी लाइफ ईजी करी है और क्लटर नहीं करी है। तो ये देखो, ये मेरी फ़ेज़ 3 की डीक्लटरिंग चल रही है और अभी मैं आपको ये सारा सामान दिखाऊंगी तो आप भी हैरान हो जाओगे कि ये सारा सामान तो अभी ट्रेंडी सामान है, ये सब आप क्यों ही निकाल रहे हो। वो मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अब इनका मेरी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, बट मैं इनको इमीडिएटली नहीं निकालने वाली हूँ। इनको मैं अराउंड 6 महीने 1 साल तक अपने पास ही रखने वाली हूँ, किसी एरिया में स्टोर करके। और उसके बाद अगर मैं देखूँगी, अगर मैं इनको रीच आउट नहीं करती हूँ, तब जाके मैं इनको प्रॉपरली डिस्कार्ड कर दूँगी। इससे होगा क्या कि मैं वेस्टफुल नहीं होंगी। अगर मुझे कोई चीज़ इनमें से ज़रूरत है तो वो मैं पुल आउट कर सकती हूँ इसमें से, और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अभी 6 महीने 1 साल का मेरे पास टाइम है, तो हो सकता है मेरी किचन में से और भी बहुत चीज़ें निकलें जो कि मुझे लगता है कि आगे मैं फ्यूचर में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी। बट अगर आप अभी डीक्लटरिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, आप बेसिकली सामान इधर से उधर शिफ्ट करते रहोगे। उस चीज़ से आपको बचना कैसे है? उस चीज़ से आपको ऐसे बचना है कि जो सामान जिस कैबिनेट में है उसको आपको वहीं रखना है, उसको कैबिनेट से शिफ्ट नहीं करना है, बट उस कैबिनेट में से आपको वो चीज़ें निकालनी हैं जो कि आपने पिछले 1 साल में यूज़ नहीं करी हैं। डब्बे हो सकते हैं, कंटेनर्स हो सकते हैं, चमचे, कितनी टाइप की एक ऑर्गेनाइजर्स भी हो सकते हैं, प्लेट्स हो सकती हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं, अप्लाइंसेस हो सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी किचन में जो कि आपको निकालने पड़ेंगे। देखो, मैं तो यहाँ पे टिफ़िन बॉक्सेस, इडली स्टैंड, कढ़ाई, डब्बे, क्या क्या नहीं निकाल रही हूँ और सब कुछ अच्छी नई कंडीशन में है। और ये सब चीज़ें मैं डिसाइड कैसे कर पाई हूँ? ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही डिसाइड कर पाई हूँ कि 1 से 1.5 साल में मैंने जो चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने एक और टोस्टर बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि मैंने जब भी उस टोस्टर में टोस्ट बनाया है वो उसकी प्लेट्स पे चिपक जाता है, तो इट मेक्स नो सेंस कि मैं उसको अब अपने पास रखूँ या किसी को भी दूँ, बिकॉज वो काम नहीं कर रहा। जग्स निकाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि इनकी क्लीनिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो स्टेनलेस स्टील वाला है चलो वो डिश वॉशर में हो जाता है, बट जो कॉपर वाला है मैं उसको रेगुलरली साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, और वो जब तक साफ़ नहीं होगा उसको यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, रादर बॉडी को हार्म ही करेगा। तो अगर आप किसी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इवन आप उसको भी डीक्लटर कर सकते हैं। कोशिश करो कि आप चीज़ों को शिफ्ट ना करो। एक अलमीरा से दूसरे शेल्फ में या दूसरी अलमीरा में आपको शिफ्ट नहीं करना है। जो सामान वहाँ पे है उसको वहीं रहने देना है। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि उस अलमीरा में से मुझे आधा सामान अपना निकालना है, और क्या आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो सामान आप निकाल रहे हो उसको आप मेरी तरह, जैसे मैं 6 महीने 1 साल तक रखने वाली हूँ, आप हो सकता है 2 साल तक भी रखो। ठीक है, कंफर्टेबल हो जाओ पहले उसके साथ कि अगर 2 साल या 1.5 साल में अगर आप उसको रीच आउट नहीं कर रहे हो तो आप बेशक उसको बाद में निकाल सकते हो। जैसे कि ये मेरा कुकर है 5 लीटर का, मेरे पास अब एक ही कुकर है। एक टाइम था मेरे पास 5-5 कुकर थे, हर टाइप का कुकर था, चाहे 1.5 लीटर का है, 3 लीटर का है, 3.5 4 लीटर, मतलब एनोडाइज कुकर है, हांडी कुकर है, 5 लीटर का कुकर है, सब निकाल के बेच बाच के मैंने सिर्फ एक ये कुकर रखा, और इसको भी अब मैं निकालने वाली हूँ और दूसरा एक कुकर लेने वाली हूँ। इवन ये बड़े बड़े स्टील के ड्रम्स, ये भी मैं निकालने वाली हूँ। इसमें देखो सारे फूड प्रोसेसर के पार्ट्स पड़े हैं, दूसरे वाले में भी फूड प्रोसेसर के पार्ट्स पड़े हैं। एंड बाय द टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा फूड प्रोसेसर भी ख़राब हो गया है, तो अब मैं उसको भी निकालने वाली हूँ। उसको मैं ठीक नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बारी उसको ठीक करा चुकी हूँ। तो आपको अपने को ना बेसिकली लिमिट देनी है कि कौन सी चीज़ आप कब तक, कितने टाइम तक उसको रेक्टिफाई कराएंगे अगर उसमें कोई डैमेज आता है, या फिर आप कब तक उसको यूज़ करना चाहते हो। अब अगर मैं दोबारा अपने फूड प्रोसेसर पे पैसे लगाती हूँ तो उसमें मुझे 2-2.5 हज़ार आराम से लगेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा ही लग जाए। हाउएवर अब मैं चाहती हूँ, 5 साल पुराना हो गया कि अब मैं नया फूड प्रोसेसर ले लूँ
गैजेट्स, अप्लाइंसेस भी आप ऐसे लो जिनका आप मल्टी यूज़ कर सको। अब से ना ठान लो, जब भी आपने शॉपिंग करनी है आपने उसकी फंक्शनैलिटी देखनी है। मल्टी फंक्शनल वो होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि फूड प्रोसेसर में आपके सारे काम हो जाते हैं, आटा नीडिंग हो जाता है, आपका ग्राइंडिंग हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, चॉपिंग हो जाता है, डाइसिंग, स्लाइसिंग, मिन्सिंग, एवरीथिंग, इवन घी बटर भी सब कुछ निकल आता है। तो मैंने अपने घर में बहुत सारी मिक्सीज़ नहीं रखी हूँ, सिर्फ एक फूड प्रोसेसर रखा हुआ है जो कि सारा काम एक ही बारी में निपटा देता है। इस बार जब मैं किचन का डीक्लटर कर रही थी तब मैंने ये वाला रैक, आपको याद है DIY रैक मैंने लगाया था जिसके नीचे मैंने कप्स वगैरह भी हैंग किए थे यहाँ पे। तो अब मैं फाइनली इसको हटा रही हूँ, बिकॉज हो क्या रहा है कि जो जार्स बाहर पड़े रहते हैं ना वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं और उनको रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने अपने शेल्फ में एक स्पेस बनाई है और उसके लिए मुझे बहुत चीज़ें निकालनी भी पड़ी, क्योंकि मेरे पास एक ही कैबिनेट स्पेस है तो वहाँ पे मुझे बहुत चीज़ें निकालनी पड़ी। और अब जो मैंने अपने सारे पल्सेस के जार्स थे उस कैबिनेट में अंदर ही रख दिए हैं, तो मेरा अब आगे का जो क्लीनिंग का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा सुनो, आधा वीडियो देख लिया है, 15 मिनट का वीडियो देख लिया, फ्लो में चैनल सब्सक्राइब करना तो नहीं भूल गए? अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। और पिछली डीक्लटरिंग की वीडियोस आपको कैसी लगी हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी मेरा जो फेज़ 2 का डीक्लटर चल रहा है, एक्चुअली किचन का तो मैं आपको बोलूँगी फेज़ 3 का ही डीक्लटर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको स्टोर करने के लिए ना ये वाला बैग आपको याद है, क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन में और क्लॉथ डीक्लटरिंग में मैंने जो ये बैग खाली किया था, सारा का सारा साड़ीज़ और लहंगों से जो भरा हुआ था वो सब मैंने खाली किया था, साड़ीज़ डीक्लटर करी थी। ये देखो डब्बे के अंदर डब्बा, इसमें चमचे भी हैं, कटलरी स्टैंड भी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी और भी निकलेंगी बट मैंने अभी पॉज ले लिया है, तो कुछ ब्रेक आपको ये देना पड़ता है अपने डीक्लटरिंग सेशंस में। अगर आप अपने को पॉजेज नहीं दोगे डीक्लटरिंग सेशंस में, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करने लग जाओगे, आप सीधा सोच नहीं पाओगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके पास नहीं होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, अब आपसे और नहीं हो पा रहा है, इट्स इनफ, तो उसको इनफ ही रहने दो, वहीं पे स्टॉप हो जाओ और जो आपने मेस क्रिएट करा है बस उसी को क्लीन कर दो। 1-2 महीने के बाद दोबारा से स्टार्ट करना। अभी जो आप यहाँ पे सामान देखते जा रहे हो, अब ये देखो जालियाँ भी मैंने निकाली हैं, या फिर ये घिया कस वगैरह है, स्टैंड्स हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, प्लेट ऑर्गेनाइज़र्स हैं, रैक्स हैं, सब कुछ मैं निकाल रही हूँ जो कि हमारी डेली बेसिस पे वैसे काम आती हैं, बट मेरे पास इनके भी मल्टीपल और चीज़ें हैं। तो जितने भी मल्टीपल्स हैं ना इस बारी मैं अपने घर से निकालती जा रही हूँ। अभी इसके बाद मैं और डाउन साइज़ करूँगी, बट वो हो सकता है मैं 6 महीने या 8 महीने के बाद जाके दोबारा से शुरू करूँ। मेरा डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र फेज़ 1 में अराउंड 4000 आइटम्स मैंने अपने घर से डीक्लटर किए थे। इस फेज़ 2 में जो डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र है इसमें भी टोटल मिला के अराउंड 3 से 4000 आइटम्स मैंने डीक्लटर किए हैं। आप सोचो मैं 2 BHK में मैंने कितना सामान भर के रख लिया था। अब यहाँ पे कई लोग होते हैं कि आपने इतना सामान लिया ही क्यों, आपको ज़रूरत ही क्या थी, अगर ऐसे ही करना था तो पैसे वेस्ट हो गए। वो पैसे वेस्टेज की बात नहीं होती है, वो ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कि क्या चीज़ किस टाइम पे काम आएगी। अगर आपके पास कोई बड़ा है आपको समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, वेल एंड गुड। मेरे पास नहीं था तो मैं इस स्टेज तक पहुंची, बट जहां मुझे समझ में आया कि हाँ नाउ इनफ इज़ इनफ और मेरा इतना सारे चीज़ों के साथ या कम चीज़ों में भी मेरा काम चल सकता है, गुजारा चल सकता है, तो आई स्टार्टेड डीक्लटरिंग। और उसके साथ भी मैं वेस्टफुल नहीं हूँ, मैंने कोई भी चीज़ आज तक अपनी फेंकी नहीं है। एवरी आइटम इज़ इन सच अ गुड कंडीशन जो कि दूसरे लोगों के काम आ सकती है। मैंने अपनी पुरानी जो फेज़ 1 में किचन की चीज़ें थी वो सब सेल करी और वो हाथों हाथ निकली हैं चीज़ें, क्योंकि वो सब चीज़ें इतनी अच्छी ब्रांड न्यू कंडीशन में थी। सेम हेयर, सारी की सारी चीज़ें आप खुद ही देख रहे हो कि सारी की सारी चमकती दमकती चीज़ें हैं जो कि यूज़ नहीं आ रही हैं और ये हाथों हाथ निकलेंगी जब मैं इनको सेल करने जाऊँगी। सो आई एम बेसिकली सेल्फ टॉट, अपने ही एक्सपीरियंसेस से और अपनी ही सिचुएशन से मैं खुद जूझ के बाहर निकली हूँ। और वो एक्सपीरियंस जब मिलता है तो वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उसके बाद आप दोबारा फेलियर्स अपनी लाइफ में नहीं देखते हैं। एक और पॉइंट, जब भी आप डीक्लटर कर रहे हो, वैसे तो हम इंडियन मार्केट में हैं, रीसेलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगी डोनेट करने से पहले चीज़ों को सेल करने की कोशिश करो। बिकॉज जब आप चीज़ों को रीसेल करेंगे ना, और जो भी बंदा ये चीज़ें खरीदेगा, इट मीन्स कि उसको एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत है। डोनेट करने से क्या होता है, जब आप अपने मेड्स, हाउस हेल्प्स या किसी भी ऐसे बंदे को डोनेट कर देते हैं तो वो क्या होता है कि उनके पास हो सकता है वो चीज़ ऑलरेडी हो और आपने एक्सेस में उनको वो चीज़ दे दी, वो
मना तो कुछ भी नहीं करते हैं, आप जो भी बोलोगे, जितना भी दोगे वो सब अपने पास लेते चलेंगे, वो मना किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप रीसेल करो। आई नो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है उसमें, मैं भी इसलिए थोड़ा सा कतराती हूँ, बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आप वेस्टफुल नहीं होगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कुछ अमाउंट जो आपने इन चीज़ों में लगाया हुआ है उसका कुछ अमाउंट आपको वापसी मिल जाएगा, जो कि आप हो सकता है कि कोई चीज़ अपग्रेड करना चाह रहे हो, अप्लायंस अपग्रेड करना चाह रहे हो, नया बर्तन लेना चाह रहे हो, तो हो सकता है वो आप उस अमाउंट से ख़रीद पाओ। अब ये देखो मैंने पूरी लिस्ट बना ली है कि मैंने इस बारी क्या क्या डीक्लटर किया है। तो अगर आपकी भी आइटम्स ऐसे मेरी तरह चमकती दमकती निकलती हैं तो उनको डेफिनेटली आप सेल करने की पहली प्रेफरेंस अपनी रखना। डोनेशन इज़ द सेकंड प्रेफरेंस। मैंने जब इस कैबिनेट को अरेंज किया था इसके लिए मैं स्पेशली ये वाला ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, और अब इस ऑर्गेनाइज़र की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैबिनेट ही खाली हो गया है। अब इसमें जगह चीज़ें नहीं हैं, बट हाँ अभी मुझे एक टोस्टर वगैरह ख़रीदना है, एक मैं सोच रही हूँ न्यूट्री ब्लेंडर ख़रीदूँगी, और एक मुझे फूड प्रोसेसर ख़रीदना है। तो ये चीज़ें हो सकता है अब मैं यहाँ पर स्टोर करूँगी क्योंकि ये कैबिनेट मेरा पूरा ऑलमोस्ट खाली ही हो गया है, ज़्यादा अब चीज़ें यहाँ हैं नहीं। इवन अब मेरा एक डबल कैबिनेट पूरा नीचे खाली होकर निकल के आया है। मुझे वो खाली चाहिए भी था क्योंकि जब ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं तो सामान आपके पास काफ़ी जल्दी आ जाता है और कोलैबोरेशन बाद में होती है, तो उस चीज़ को स्टोर करने के लिए भी आपको जगह चाहिए होती है। तो मुझे था कि मुझे अपनी किचन में एक जगह प्रॉपर्ली निकाल के रखनी है। एंड टू माई सरप्राइज़ जब मैं डीक्लटर करने बैठी और मैंने चीज़ों को अरेंज करना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि मेरे पास चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं और इसमें से भी अभी मैं बहुत चीज़ें निकाल सकती हूँ, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। बट मैंने अपना टाइम अब उसमें ना लगा के अपने को ब्रेक दिया क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस टाइम तक। बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस होता है डीक्लटरिंग का, और अब मैं आ गई हूँ थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेज पे। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो डबल कैबिनेट आप देख रहे हो ना, जो इतना लदा आपको दिख रहा है, ये पूरा ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही खाली है। आपको याद है मैंने अपनी डीक्लटरिंग की फ़र्स्ट वीडियो में, जो अभी फ़ेज़ 2 की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि मुझे अपने घर के हर एक कैबिनेट में एटलीस्ट एक शेल्फ़ खाली चाहिए। गाइज़, आई हैव अचीव्ड इट। मेरे घर के हर एक कैबिनेट में एटलीस्ट एक शेल्फ़ ऐसा है जो कि खाली है, और वो मुझे इतनी हैप्पीनेस दे रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब आते हैं मेरे लिए डीक्लटरिंग की जर्नी आसान क्यों थी। तो ये डीक्लटर करते करते, स्पेशली जो ये फ़ेज़ 2 का डीक्लटर था, फ़ेज़ 1 का मेरा डीक्लटर कैसे शुरू हुआ था, वो मैं कुछ इमोशनल स्ट्रेस से निकल रही थी उस वक्त। तो जो मुझे रास्ता दिखा या फिर रास्ता दिखाया गया बाय द गॉड मैं बोलूँगी, तो वो था मेरा डीक्लटरिंग का रास्ता। ठीक है, उससे मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, बिकॉज डीक्लटरिंग में ना आपकी पेशेंस टेस्ट होती है, आप को चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। इट्स अ येस और अ नो, कोई बीच का ऑप्शन नहीं होता आपके पास। ठीक है, आपको चीज़ों से डिटैच करना पड़ता है। जो चीज़ अगर आपकी टूट फूट भी गई है बट आप उससे पार्ट नहीं करना चाहते हो, बट यू हैव टू पार्ट इट। क्यों? क्योंकि आपको किसी नई चीज़ के लिए जगह बनानी है। जब तक पुरानी नहीं जाएगी तब तक नई नहीं आएगी। फ़ेज़ 2 वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी। इस टाइम पे मैं अपने बचपन में वापसी चली गई थी। तो बैक स्टोरी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, तो जब मैं बचपन में थी तब भी मैं डीप क्लीनिंग किचन की या घर की करती रहती थी। चाहे वो दिवाली की सफाइयाँ हो, अपना कमरा ऑर्गेनाइज़ करना हो, ड्रेसेस प्रेस करनी हो स्कूल के लिए, बैग लगाना हो, शूज़ अरेंज करने हो, बर्तन लगाने हो, या बर्तन कभी कभी मांजने भी हों। मेरी मम्मी मुझे ये सब करने को नहीं बोलती थी, मैं खुद से ही करती थी बिकॉज मुझे करना अच्छा लगता था। नाउ जब मैं बचपन में यहाँ वापसी गई, मैंने अपना सारा फ्लैशबैक दोबारा देखा, तब मुझे समझ में आया कि क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड डीक्लटरिंग वाज इन माय बोन्स। बचपन में मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और घर में स्पेस ही स्पेस था। वाई? बिकॉज माई मदर वॉज सॉर्टेड। ओके, वो जब गई तो उनके वार्डरोब में इतना सामान नहीं था जो कि मुझे निकालना पड़ा। मतलब हद से ज़्यादा सामान मैं कह रही हूँ, उनके पास मुश्किल से 15 से 20 कपड़े होंगे, और कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो कि फटा हुआ था, कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो बहुत घिस गया था या फेडेड था। मतलब मेरी मदर ऐसी सॉर्टेड पर्सन थी जिन्होंने ना किचन में एक्सेस रखा हुआ था, ना ही घर में एक्सेस रखा हुआ था, और ना ही अपने बच्चों को किसी चीज़ से डिप्राइव कर रखा था। घर में सब कुछ था, बट वो था जो कि यूज़ का है। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि अंदर भरी हुई पड़ी है, लदी हुई पड़ी है, या फिर बिल्कुल बाहर कैबिनेट से दिख रही है कि भाई ये तो अभी खोलूँगी और गिर जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, काश वो एक पर्सन मेरी लाइफ में होता तो मैं इस स्टेज तक नहीं पहुंचती। वो एक पर्सन जो था ना, वो मेरी मम्मी थी।
तो देखो डी क्लटरिंग करते करते आपको बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। मेरी मम्मी वॉज जस्ट 52 जब वो चली गई। वो उनकी एज नहीं थी बेसिकली जाने की, बट उससे मुझे ये समझ में आया कि देखो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, क्रिटिकल इलनेस कभी भी आ सकती है। वो जब जाने के पहले जो कुछ टाइम होता है ना, जब बंदा बात करना बंद कर देता है, उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा फेज़ आया कि वो उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। और उनके कमरे की उस टाइम मैं डी क्लटरिंग कर रही थी, मम्मी से पूछ रही थी ये क्या है वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये उनकी शादी का डिनर सेट था। अब देखो हुआ क्या कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में वो शादी का डिनर सेट हो सकता है 2 या 3 बारी में यूज़ किया हो, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था बिकॉज इट लुक्ड लाइक न्यू। ठीक है, हुआ क्या कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में यूज़ नहीं किया। उनके जाने के बाद अब उनके बच्चों की हिम्मत नहीं हुई कि अब वो उसको यूज़ करें, क्योंकि वो उनकी रिमेम्बरेंस है, मम्मी की आखिरी याद थी, ये था वो था। तो कैसे ही आप तो देख रहे हो, ये आप एक थॉट्स का ना विशियस साइकिल है। तो बेसिकली जो चीज़ आपको यूज़ करनी है अपने प्रेजेंट में, आप उसको यूज़ करके ख़त्म करो। बिकॉज जब आप वो बर्डन किसी और के लिए शिफ्ट कर देते हो ना, वो बंदा भी उस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं जब ये स्मॉल किचन एक्सट्रीम डीक्लटर कर रही थी, तब मेरे पास क्लियर थॉट्स थे। फर्स्ट, क्या मेरे बाद ये आइटम किसी के यूज़ आने वाला है? अगर आंसर स्ट्रेट अवे नो है, मैं उसको निकाल रही हूँ। सेकंड, क्या ये आइटम मैं अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रही हूँ? आंसर नो है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। हाँ, कुछ बर्तन आपको रखने पड़ते हैं, जैसे कभी घर में कोई रिलीजियस फंक्शन हो गया, कोई गेट टुगेदर हो गया, बड़े बर्तन आपको उस टाइम स्टोर करके रखने पड़ते हैं। बट ये नहीं कि आप बहुत ही सारे स्टोर करके रख लो। कोशिश करो कि आपके घर में, रिलेटिव्स में किसी एक के घर में वो बर्तन हो, और जब आपके घर में से किसी और के पार्टी हो रही है तो वहाँ से आप मंगवा लो और उनमें कुक करो। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। इससे ये नहीं है कि आपके घर में स्केर्सिटी है, बट इससे ये है कि आप वेस्टफुल नहीं हो या आपने बहुत ज़्यादा सामान अपने घर में स्टोर करके नहीं रखा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि ये चीज़ अभी मेरे लिए मैटर करती है या नहीं, या इस चीज़ का मेरे लिए अभी कोई पर्पस है या नहीं, अभी मुझे ये सर्व कर रही है या नहीं। क्या मैं मूविंग के टाइम इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना चाहूँगी या नहीं, क्योंकि मेरी लास्ट मूवमेंट में ऐसा हुआ था। लास्ट टाइम तक आते आते जब सामान ऊपर लाना था, लेबर बिटर गई और उनको हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। तो वही चीज़ मैं वो सारे सिनेरियोज लेकर चल रही हूँ। आंसर्स अगर नो थे तो क्लियरली आई वॉज एबल टू टेक दोज थिंग्स आउट ऑफ माई किचन। इस बार जब मैं अपने फ्लैशबैक में गई ना, देखो आपके लाइफ में जब कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप अपने लाइफ के उस गुड पोर्शन में, उस लाइफ के गुड जो स्टैंजा होता है ना, उसमें जाओ। वो जो लाइफ का आपका एक पैच होगा उसमें जाओ और उसमें आंसर्स ढूंढो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के पीछे ही आंसर्स आपको सब मिलेंगे, आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के। एक्चुअली में मेरे साथ तो यही हो रहा है। आई डोंट नो किसके साथ ऐसा हुआ है, मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। पता नहीं, मैं शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट आपको अपनी लाइफ का ना एक पर्पस धीरे धीरे करके मिलने लग जाएगा। जैसे इस बारी मैंने मार्च में आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, हाउ हाउसवाइफ्स कैन अर्न मनी सिटिंग एट होम। वो जो वीडियो थी ना, इट वॉज अ कॉलिंग। और उस टाइम पे मैंने अपनी दोबारा से मार्केट रिसर्च स्टार्ट करी थी। आई एम अ MBA में PG 3 टाइम्स हूँ, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट 3 टाइम्स हूँ, और अलग अलग डिग्रीज़ में हूँ। तो आई एम हाईली क्वालिफाइड ऑल्सो। मैंने इस बारी अपनी दोबारा से इकोनॉमिक्स की जो डिग्रीज़ तो चलो छोड़ो, बट मैंने मार्केट रिसर्च करना छोड़ दिया था। इस बारी मैंने अपनी दोबारा मार्केट रिसर्च स्टार्ट करी और कुछ ऐसी नॉलेज गेन करी मैंने, जो मैं सोच रही थी यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। इट वॉज सो ईजी टू लर्न, बट वो होता है ना, जब टाइम करेक्ट होता है तो हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। बट उस करेक्ट टाइम को भी लाने के लिए आपको बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में से निकालनी पड़ती हैं, सो दैट आप वो क्लैरिटी के साथ सोच सको और उस सही रास्ते पे जा सको। यहाँ पे आफ्टर हैवी एक्सट्रीम डीप क्लटरिंग मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ। बाहर अंदर हर जगह से डीप क्लीनिंग कर ली है। एक छोटी स्मॉल घर होने से और किचन होने से एक बोनस पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा किसी भी चीज़ को साफ़ करने में, ऑर्गेनाइज करने में। तो बेसिकली फाइंड अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। हमारी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। हम जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं ना, हम सबका एक लाइफ का पर्पस है आने का। उसको आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ एक घर के केयर टेकर नहीं हो, प्रोवाइडर नहीं हो, आप उससे बहुत ज़्यादा हो। आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, रिलीजियस ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, कोई भी लाइफ का स्फेयर हो, आपको उसमें ग्रो करना है। दिस इज़ लाइफ।
मेरा जब डीक्लटरिंग का ये फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ था, मेरे क्लियर कट इंटेंशन थे कि अगर इस घर से मैं किसी और घर में शिफ्ट करती हूँ और ये 700 स्क्वायर फीट है, इतना ही घर मेरा नेक्स्ट घर होता है, तो क्या मैं दोबारा से वो बर्नआउट झेलना चाहूँगी जो मुझे इस घर में आने के बाद हुआ था? आंसर आया नहीं। उसके लिए मुझे डाउन साइज़ करना ज़रूरी था। और अब जो मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रही हूँ, अभी मेरी लॉफ्ट एरिया की ऑर्गेनाइजिंग बची है जो कि कमरे की है, बहुत ही डीप वो वीडियो होगी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बाय ईयर एंड वो मैं करूँगी, अभी नहीं करूँगी। बट अब मैं इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि बस डब्बे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने, उनमें से चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए हैं, ये एक घर से अगर दूसरे घर शिफ्ट होते हैं तो मुझे इनमें से चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑर्गेनाइज़र उठा के अलमीरा में लगाने हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मैं अभी इस घर में अप्लाई कर रही हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मैं किसी भी घर में अप्लाई कर सकती हूँ। तो बेसिकली देख रहे हो, मेरा बर्नआउट जो आगे के लिए है, अगर रेंट पे हो तो घर शिफ्ट करने ही पड़ेंगे, आगे का जो बर्नआउट है वो सब मेरा हट जाएगा और मैं उसी तरीके से अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन, डीक्लटरिंग, सब कुछ मैं वैसे ही लेके चल रही हूँ। लाइफ इज़ मच मोर दैन होम। आप अगर खुद को जानना पहचानना चाहते हो तो आप इससे बहुत ज़्यादा हो यार। अंदर आपके इतनी पावर भरी पड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ, बस आपको उसको एक्सप्लोर करने की देरी है। और अभी आपके पास 2 वीडियोस और डीक्लटरिंग की आने वाली हैं, लंबी वीडियोस, जिसमें आपको पता चलेगा कितना सारा सामान मेरे घर से निकला है और उसको मैंने कैसे स्टोर भी किया है। बाय द एंड ऑफ दिस डीक्लटरिंग वीडियो ना, मेरे साथ एक चीज़ और हो गई जो कि मैंने अपनी डीक्लटरिंग की लिस्ट में नहीं डाली थी, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट डीक्लटरिंग की वीडियो में बताती हूँ। तो देखा, मेरी एज उतनी नहीं है, बट इस बारी मैंने ठान लिया था कि बिफ़ोर आई टर्न 40 होने से पहले मुझे अपनी लाइफ के जितने झमेले हैं ना, उन सबको सॉल्व करना है। और मुझे सिर्फ घर घर ही नहीं खेलना है, मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करनी है। उसी को लेके इस बारी जो मेरा फ़ेज़ 2 का डीक्लटर था, वो बहुत ज़्यादा रूथलेस मैं डीक्लटर बोलूँगी। वो ऐसा डीक्लटर था, उठाओ और निकालो वाला चीज़ें थी, क्योंकि ये चीज़ें हमारी डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। आप भी अगर अपनी लाइफ के मिड एज में हो, 30s, 40s, 50s, मैक्सिमम यही पीपल होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, अपनी लाइफ को सॉर्ट करने की कोशिश करो। बिकॉज आफ्टर 40 ना, हमारे एकदम से प्रेफरेंसेस और टेस्ट चेंज होते हैं। क्लोथिंग में तो मेरा इस तरीके से है कि मुझे जितनी भी पुरानी क्लोथिंग है, मेरा है कि मुझे 40 से पहले उनको यूज़ करके ख़त्म करना है। बिकॉज आई सी कि 40-45 के बाद मेरी वो प्रेफरेंसेस और टेस्ट मेरा क्लोथिंग में चेंज हो जाएगा। तो उससे पहले कि ये वेस्ट हों चीज़ें, या तो मैं इनको बांट दूँ या फिर मैं इनको खुद यूज़ कर लूँ। आप अगर अपने 60s में हो तो आप लोग अपने घर की डीक्लटरिंग करना शुरू कर दो। ये नहीं कि आपने अपनी चीज़ें अपने बच्चों के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए छोड़ दी हैं। आपको अपने घर में से जो चीज़ें अब प्रेजेंटली चाहिए, वैसे भी अब एज वो हो गई है जहाँ रिटायरमेंट आ गई है, तो आपको इतनी चीज़ों की अब ज़रूरत है भी नहीं। तो जो चीज़ें प्रेजेंट में अब आपको ज़रूरत है, बस वही चीज़ें रखो। उससे क्या होगा कि आपको घर का मेंटेनेंस करने में बहुत ईजी हो जाएगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड है, होम डेकोर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, घर में बर्तन बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। बस वो चीज़ें रखो जो अब प्रेजेंटली आपको ज़रूरत की हैं। क्योंकि अब आपके जो बच्चे हैं अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं, अपने अपने घरों में बिज़ी हो चुके हैं, तो जो रिक्वायरमेंट उनके बचपन में हुआ करती थी, अब वो रिक्वायरमेंट उनकी एडल्टहुड में नहीं है। देखो, ये इंडेन का मेरे पास क्या कहते हैं, इसको रेगुलेटर कहते हैं, वो भी मैंने निकाला है, डीक्लटर किया है। इसको मैंने सेल किया है, एक्चुअली 50 रुपीज़ में मैंने सेल कर दिया था, तो मैंने उसको सेल किया है। ये है मेरा फूड प्रोसेसर, इसको मैं निकाल रही हूँ, डीक्लटर कर रही हूँ। तो जो लोग 60 में हैं, उनको अपने घर की डीक्लटरिंग करना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट बाय द टाइम दे रीच 65-68 वो लोग अपने घर का एक प्रॉपर डीक्लटर कर चुके हों। और जो चीज़ें उनको आगे अपने बच्चों को पास ऑन करनी है, चीज़ों में से कोई सुविनियर्स हैं, कुछ हैं, रिमेम्बरेंस है, वो अपने बच्चों को आगे दे सकते हैं। पूछ सकते हैं कि उनको आगे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। वो अगर मना करते हैं, उसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, तब आप उसको निकाल दीजिए, किसी और को दे दीजिए। क्योंकि हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, वो रखना चाहे ना रखना चाहे, वो उसकी विश है, हमें उस पर थोपना नहीं चाहिए। आई गेस ये मेरे चैनल का अभी तक सबसे लंबा वीडियो है, 34 मिनट्स 35 मिनट्स का। मैं भी बोलते बोलते थक गई हूँ। आपने, आई होप ये वीडियो बहुत इन्जॉय किया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी मोटिवेशन मिली है, डीक्लटर मोटिवेशन मिली है, या कोई भी एक पर्सनल ग्रोथ की मोटिवेशन मिली है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मुझे भी आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हो। वीडियोज़ को लाइक करो, कॉमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देखी है। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आप बहुत वेज में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं।